जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, राम नाम की महिमा जो भक्ति के मार्ग का बहुत गहरा रहस्य है। बात यह है कि भगवान प्रिय हैं, लेकिन भगवान का नाम भगवान से भी अधिक प्रिय हो सकता है। किसी नाम प्रेमी भक्त से जाकर कह दीजिए, तुम नाम जपना छोड़ दो, तुम्हें स्वयं राम जी मिल जाएंगे। वह भक्त कहेगा, हमें राम जी चाहिए नहीं, हमें तो राम जी का नाम चाहिए। आप हम पर कृपा कर दीजिए कि हमारी जीभ से राम राम निकलता रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यही नाम प्रेम की पराकाष्ठा है, भगवान से प्रेम और भगवान के नाम से प्रेम। हम भगवान को पाने के लिए साधना करते हैं, लेकिन संतों ने बताया कि भगवान का नाम स्वयं भगवान का स्वरूप है। नाम केवल भगवान को पुकारने का साधन नहीं, नाम में स्वयं भगवान की शक्ति विद्यमान है। इसलिए कलयुग में नाम स्मरण को इतना सरल और इतना प्रभावशाली बताया गया है। मनुष्य के पास समय कम है, मन चंचल है, परिस्थितियां कठिन हैं, जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा साधन है जिसे कोई भी कर सकता है, राम नाम। चलते फिरते राम नाम, उठते बैठते राम नाम, सुख में राम नाम, दुख में राम नाम, मन लगे तब भी राम नाम, मन ना लगे तब भी राम राम। क्योंकि नाम जप का फल केवल उस समय नहीं मिलता जब मन एकाग्र हो। नाम का आश्रय स्वयं मन को धीरे धीरे भगवान की ओर ले जाता है। श्री सनातन गोस्वामी जी की अद्भुत भजन निष्ठा थी। वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज की भजन निष्ठा का बड़ा अद्भुत वर्णन मिलता है। जिस समय वे वृंदावन में भजन करते थे, उस समय आज जैसा वृंदावन नहीं था। चारों ओर घना जंगल था, गृहस्थों की बस्तियां बहुत कम थीं, वन में हिंसक जीव भी रहते थे। श्री सनातन गोस्वामी जी आदित्य टीला और यमुना जी के आसपास भजन में लीन रहते। मधुकरी के लिए वे कभी कभी मथुरा जाते और वहां से ब्राह्मणों के घर से जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी से जीवन चलाते। उनका जीवन कितना विरक्त था, इसका अनुमान इसी बात से लगाइए कि उनका अधिकांश समय भजन में बीतता था। उनके पास न कोई बड़ा संग्रह था, न सुख सुविधाओं का सामान। एक पुराना वस्त्र, एक कंथा, एक मिट्टी का पात्र, बस यही उनकी संपत्ति थी। लेकिन भाइयों और बहनों, यह वही सनातन गोस्वामी जी थे जिनका पूर्व जीवन ऐश्वर्य से भरा हुआ था। महल, धन, वैभव, सेवक, घोड़े, हाथी, किस चीज की कमी थी। लेकिन भगवान के प्रेम में ऐसा परिवर्तन आया कि जिसने संसार का वैभव देखा था, उसने संसार का वैभव छोड़कर भजन का वैभव चुन लिया। यही वैराग्य है। मदन मोहन जी का श्री सनातन गोस्वामी जी के पास आना। एक बार श्री सनातन गोस्वामी जी मथुरा में मधुकरी के लिए गए। वहाँ एक चतुर्वेदी परिवार के घर में श्री मदन मोहन जी विराजमान थे। जब सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए तो उनका हृदय ठाकुर जी के प्रेम से भर गया। वे बार बार दर्शन करने जाने लगे। वहाँ की वृद्धा माता ने उनसे कहा, बाबा, इनसे इतना प्रेम मत करो, ये तो तुम्हें भी चैन से नहीं रहने देंगे। घर में जो कुछ है सब इनकी सेवा में चला जाएगा। सनातन गोस्वामी जी ने मन ही मन कहा, मैया, हमारा तो पहले ही सब कुछ लुट चुका है, अब हमें इनसे प्रेम करने से कौन रोक सकता है। वृद्ध माता की सेवा करने का सामर्थ्य कम हो गया था। ऐसा प्रसंग आया कि श्री मदन मोहन जी की सेवा श्री सनातन गोस्वामी जी के पास आ गई। अब सोचिए, एक और वृंदावन का जंगल, दूसरी ओर छोटी सी कुटिया, और उसी कुटिया में स्वयं श्री मदन मोहन जी। लेकिन सनातन गोस्वामी जी की जीवन पद्धति वही रही, सरल, अत्यंत सरल। वे चुटकी भर आटा लाते, उसकी बाटी बनाते और अपने हाथ पर रखकर ठाकुर जी को भोग लगाते। ठाकुर जी प्रेम से उस भोग को स्वीकार करते। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, बाबा, इसमें थोड़ा नमक डाल दिया करो, सूखी बाटी है, स्वाद थोड़ा बढ़ जाएगा। सनातन गोस्वामी जी ने सोचा, ठीक है, नमक ही तो मांग रहे हैं। अगले दिन थोड़ा नमक आ गया। फिर ठाकुर जी ने कहा, बाबा, अब जब नमक डाल ही दिया है तो थोड़ा घी भी डाल दिया करो, सूखी बाटी गले में अटकती है। सनातन गोस्वामी जी सावधान हो गए।
उन्होंने कहा, प्रभु आप हमें बहुत प्रिय हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप हमें प्रिय हैं पर आपका नाम हमें परम प्रिय है। अगर आपकी सेवा का विस्तार इतना हो गया कि हमारा नाम स्मरण ही छूट जाए तो हम ऐसी सेवा नहीं कर सकते। उन्होंने मानो ठाकुर जी से कहा, पहले आपने कहा सूखी रोटी नहीं खाऊंगा तो बाटी बनाने लगे, फिर आपने नमक मांगा तो नमक ले आए, अब घी मांग रहे हैं। कल आप कहेंगे मक्खन चाहिए, मलाई चाहिए, पुआ चाहिए, खीर चाहिए, कचौड़ी चाहिए। प्रभु हम तो भजन करने आए हैं, हम राम राम करेंगे या आपके लिए रोज नए नए व्यंजन बनाते रहेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है, सनातन गोस्वामी जी भगवान की सेवा से विमुख नहीं थे। वे सेवा के विस्तार से नहीं, भजन के छूट जाने से सावधान थे। यही संतों की दृष्टि है। भगवान ने भी उनके भाव को स्वीकार किया जब भगवान स्वयं यजमान लेकर आए। अब कथा का एक और अद्भुत प्रसंग आता है। एक व्यापारी लाहौर से नमक लेकर आगरा की ओर जा रहा था। उस समय यमुना जी में जल इतना अधिक था कि व्यापारी नावों और जहाज़ों का आवागमन होता था। व्यापारिक नावों का और जहाज़ों का आवागमन होता था। जब उसका जहाज वृंदावन के निकट पहुंचा तो अचानक जहाज रुक गया। न आगे जा रहा था न पीछे। व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसी समय उसके सामने एक बालक आया और बोला, यहाँ आदित्य टीला पर एक बाबा भजन करते हैं, उनका नाम सनातन बाबा है। तुम उनके पास जाओ, उनका आशीर्वाद लो, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। वह व्यापारी श्री सनातन गोस्वामी जी के पास पहुंचा। सनातन गोस्वामी जी समझ गए, मुझे यहाँ कौन जानता है, यह व्यक्ति यहाँ कैसे आया, अवश्य ठाकुर जी की कोई लीला है। उन्होंने व्यापारी को ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करने का संकेत दिया। व्यापारी ने मन में संकल्प किया, यदि मेरा संकट दूर हो गया और मेरा व्यापार सफल हो गया तो इस माल से जो भी लाभ होगा मैं ठाकुर जी के मंदिर और उनकी सेवा में लगा दूंगा। कुछ समय बाद उसका जहाज आगे बढ़ गया। जब वह आगरा पहुंचा और माल उतारा गया तो कथा के अनुसार नमक का माल कपूर के समान मूल्यवान बन गया और व्यापारी को बहुत बड़ा लाभ हुआ। उसने अपने संकल्प के अनुसार धन श्री मदन मोहन जी की सेवा में लगाया। इसी प्रकार आगे चलकर श्री मदन मोहन जी का भव्य मंदिर बना और ठाकुर जी की सेवा की व्यवस्था हुई। लेकिन ध्यान दीजिए, मंदिर बन गया, भोग की व्यवस्था हो गई, धन आ गया, सेवा का विस्तार हो गया, फिर भी श्री सनातन गोस्वामी जी का अपना भजन नहीं छूटा। यही उनकी निष्ठा थी। यही है नाम की सच्ची प्रीति। यहाँ से हमें अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश मिलता है। हम भगवान की सेवा करें, बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाएं, बहुत अच्छी बात है, भोग लगाएं, बहुत अच्छी बात है, दान करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब के बीच भगवान का नाम छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि नाम ही छूट गया तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी छूट गई। संतों ने कहा है, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल। जिस जीव को राम जी से भी अधिक राम नाम प्रिय है, कठिन से कठिन कलिकाल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनी बड़ी बात है। कलयुग से डरने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, मनुष्य का मन कमजोर हो सकता है, जीवन में अनेक बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन जिसने राम नाम का आश्रय पकड़ लिया उसके लिए नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। नाम से विमुख होना ही वास्तविक संकट है। हम अक्सर कहते हैं कलयुग बहुत खराब है, समय बहुत खराब है, मन नहीं लगता, परिस्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन संतों की दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या कलयुग नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है नाम से विमुख होना। जिसने नाम पकड़ लिया उसके लिए यही कलयुग भगवान की शरण में जाने का अवसर बन सकता है। आपके पास धन हो या ना हो, नाम जप सकते हैं। आपके पास बड़ा मंदिर हो या ना हो, नाम जप सकते हैं। आपके पास समय कम हो फिर भी नाम जप सकते हैं। आप यात्रा कर रहे हो, नाम जप सकते हैं। आप घर के काम कर रहे हो, मन ही मन नाम ले सकते हैं। दुख में नाम, सुख में नाम, रोग में नाम, स्वास्थ्य में नाम, जीवन के आरंभ में नाम, जीवन के अंत में नाम। राम नाम हर अवस्था में हमारा साथी है। नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। जय श्री राधे।